एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे। मगर बंगाल की जनता को यह फायदा नहीं मिल रहा क्योंकि ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार की योजना है, इसलिए बंगाल की जनता को यह फायदा नहीं मिलने दी। मैं पूछना चाहता हूं ममता जी को कि क्या बिगाड़ा है बंगाल के गरीबों ने आपका, उनकी मां का, उनके बाप का, उनके छोटे छोटे गरीब बच्चों का अगर इलाज हो जाता तो इसमें आपकी भी भलाई थी। मगर चूंकि ये नरेंद्र भाई ने किया है, आपने ये योजना को रोक दिया। मैं बंगाल की गरीब जनता को कहने आया हूं, अब ज्यादा समय नहीं है, आप जरा भी चिंता मत करिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पहली कैबिनेट के अंदर हम ये प्रस्ताव करेंगे कि पूरे बंगाल के गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का पूरा फायदा, 5 लाख तक का फायदा बंगाल की जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। और आप रोक नहीं सकती दीदी, क्योंकि ये परिवर्तन का जो सैलाब चला है वो आपके आने के बाद बंगाल के अंदर जिस प्रकार की गुंडागर्दी चली है, टोलबाजी चली है, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति जिस प्रकार से बिगड़ी है, बंगाल के उद्योग धंधे जिस प्रकार से बंद हुए हैं, इसके खिलाफ जो बंगाल के अंदर एक परिवर्तन की लहर चली है, अब आप उसको रोक नहीं सकती। जिस प्रकार से बड़ी मात्रा में तृणमूल कांग्रेस के नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के अच्छे अच्छे नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, चुनाव आते आते ममता जी आप पीछे मुड़कर देखना, आप अकेली खड़ी रह जाएगी, कोई और साथ देने वाला आपके साथ नहीं होगा। हर चीज के अंदर आपने बंगाल के लोगों के साथ अन्याय किया है। मित्रों, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। स्मृति बहन ने काफी बातें बताई हैं, मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी काफी बातें बताई हैं, मगर मैं एक बात जरूर उठाना चाहता हूं। अभी स्मृति बहन ने बात करी बंगाल के किसानों को मोदी जी यहां से 6,000 रुपया की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भेज रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है। अभी अभी घबराकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुद्दा उठाया है, किसानों ने इस पर बड़ा विरोध प्रकट किया है बंगाल के अंदर। तो अभी अभी ममता दी ने कागज लिखा है कि हम सहमत है, अब आप हमें भेज दीजिए। दीदी, आप किसको बेवकूफ बना रही हैं? ये कागज से क्या इनके अकाउंट में पैसा जाएगा? इसके साथ किसानों की सूची चाहिए, एक लिस्ट चाहिए, इनके बैंक अकाउंट नंबर चाहिए। आपने कुछ नहीं दिया, किसानों को फिर से एक बार धोखा देने का काम किया है। सिर्फ कागज भेज दिया, साथ में लिस्ट नहीं भेजा, साथ में बैंक अकाउंट नंबर नहीं भेजा। मोदी जी को 6,000 रुपया भेजना है तो किस प्रकार से भेजेंगे? और ये जालसाजी बंगाल की जनता नहीं समझेगी, ऐसा मत समझिए। भारतीय जनता पार्टी का बंगाल का कार्यकर्ता बंगाल के किसानों के घर घर जाएगा और ये बात समझाएगा कि ममता बनर्जी आपको प्रधानमंत्री के भेजे हुए 6,000 रुपया नहीं मिल दी। मित्रों, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। जिस प्रकार की बंगाल की स्थिति हुई है, यही बंगाल रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष बोस, गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर, खुदीराम बोस, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हरिचंद्र ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर, पंचाल बर्मन, एक ढेर सारे लोगों का ये बंगाल भूमि, चैतन्य महाप्रभु भी यहां हुए। इस बंगाल की भूमि को आपने रक्त रंजित किया है। बंगाल की भूमि को घुसपैठियों को घुसने के लिए खुला छोड़ दिया है। मैं आज इस रैली में बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, ममता बनर्जी की सरकार, तृणमूल सरकार बंगाल के अंदर घुसपैठ को रोक सकती है क्या? आप जोर से बताइए, रोक सकती है? जोर से बताइए भाइयों बहनों, रोक सकती है क्या? घुसपैठियों को अगर कोई रोक सकता है तो मोदी जी के नेतृत्व में बनी हुई भारतीय जनता सरकार ही रोक सकती है और कोई रोक नहीं सकता। मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में जहां जहां एनडीए की सरकार चली है, वो सभी सरकारें जन कल्याण के कामों से देश के विकास के रास्ते पर जुड़ी हैं। हर गांव में, हर घर में सुविधाएं पहुंचाने में जुटी है। और यहां पर
भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने के अलावे और कोई एजेंडा ही नहीं है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार का काम करने की तरीका है, मोदी सरकार जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।